नमस्कार, जय जोहार। आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हो गया। लेकिन मैं इस पूरी सिचुएशन को इस तरीके से समझता हूं, जो इसमें से निकल के आया कि ना मैं जीता ना तू हारा, इजराइल का सहारा खाटू श्याम हमारा, और बेगानी शादी में पाकिस्तान दीवाना। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर पाकिस्तान का इस सीज फायर कराने में पूरा क्या रोल है, और दूसरा इस 2 हफ्ते के सीज फायर का क्या मतलब है। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जिनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है कि हाय हाय पाकिस्तान ने सीज फायर करा दिया, पाकिस्तान ने तो ब्राउनी पॉइंट्स अर्न कर लिए, पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि क्या कहते हैं वो सीज फायर कराए। तो मैं आप सबको बता दूं कि पाकिस्तान का रोल इस पूरे घटनाक्रम में उतना ही है जितना कि धुरंधर फिल्म में रहमान डकैत के भाई उजैर बलोच का था, या फिर उस पंडित का होता है जिस तरह जो 2 परिवारों को आपस में शादी संबंध कराता है। तो यही रोल था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो आप पूरे घटनाक्रम पर अगर ध्यान से देखें तो क्या हुआ। अमेरिका और ईरान आपस में तो बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि जितनी बार ट्रंप कहते थे कि मेरी ईरान से बातचीत चल रही है, ईरान मना कर देता था। तो बात कौन कर रहा था? एक कंधा चाहिए था, एक डाकिया चाहिए था, तो वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान क्यों? देखिए, पाकिस्तान के ईरान से हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच में 900 किलोमीटर की सीमा है, और हमेशा जब पाकिस्तान मुसीबत में रहा, ईरान ने उसका हमेशा से मदद की है, उसका सहयोग किया है। और पाकिस्तान का इजराइल के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद अपनी नजदीकियां बढ़ा ली। तो पाकिस्तान का एक ऐसा कंधा था जिसके ऊपर ये बातचीत आगे बढ़ सकती है। तो सबसे पहले अमेरिका ने जो 15 पॉइंट्स दिए थे, जो शांति वार्ता के लिए बनाए थे, वो पाकिस्तान ने ईरान को पहुंचाए। लेकिन ईरान ने उसको रिजेक्ट करके जो अपने 10 पॉइंट दिए, वो भी पाकिस्तान ने अमेरिका तक पहुंचाए। अब जब ट्रंप ने ये वार्निंग दे दी कि ईरान के लिए जो रात है, जो कल गुजर गई, वो कयामत की रात हो सकती थी, तब फिर से ये लगा कि अब क्या होगा, पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया। लेकिन ट्रंप तब तक फंस चुके थे। अब उनको, और फंस इसलिए गए थे क्योंकि ईरान जो सबसे बड़ा मुद्दा था, हॉर्मुज स्ट्रेट को, उस पर ईरान अड़ गया था, और वो कह रहा था कि इसको तो अब मैं तभी खोलूंगा जब इस पर मेरा पूरा अधिकार रहेगा और इस पर मैं टोल वसूलूंगा। ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति को मंजूर नहीं थी। मामला यहीं अड़ा हुआ था, और इसीलिए एक और पोस्ट किया ट्रंप ने कि एक पूरी सभ्यता आज रात को खत्म हो जाएगी। ये केवल प्रेशर टैक्टिक्स थी कि ईरान इस बात को मान जाए, लेकिन ईरान फिर भी नहीं माना। अब क्या करें ट्रंप? तो एक पूरा प्लान गढ़ा गया, जिसमें कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान से इस बात की अपील करेगा कि आप इस पूरे युद्ध को 2 हफ्ते के लिए रोक दीजिए, और जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रहे हैं उनको मौका दीजिए, शांति को मौका दीजिए। और इसका जो पोस्ट था वो भी व्हाइट हाउस में लिखा गया, और ये एक्सपोज हो गया। कैसे एक्सपोज हुआ कि जब वो पोस्ट शहबाज शरीफ को भेजा गया, ड्राफ्ट उसका, कि आपको ये पोस्ट करना है, उनकी टीम ने वो वैसे का वैसा ही पोस्ट कर दिया, जो कि 2 मिनट बाद एडिट करके दोबारा डाला गया। लेकिन तब तक एक्सपोज हो चुके थे कि आखिर इस पूरी कहानी की स्क्रिप्ट कहां लिखी जा रही है। तो ये स्क्रिप्ट लिखी गई व्हाइट हाउस में। उसके बाद पाकिस्तान के उस पोस्ट के बाद, शहबाज शरीफ के उस पोस्ट के बाद, दोनों देशों को अपील की गई, और उसके घंटे भर बाद कराची ने एक पोस्ट किया कि हमारे ब्रदर पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट के बाद हम इस बात को मंजूर करते हैं कि 2 हफ्ते की सीज फायर हम कर लेते हैं और बातचीत करते हैं, चूंकि हमारे 10 पॉइंट जो हैं वो अमेरिका ने मान लिए हैं।
उसके बाद ट्रंप का पोस्ट आता है, उन्होंने कहा हाँ ये जो 10 पॉइंट मिले हैं ये एक अच्छा बेस बन सकता है जिस पर हम बातचीत कर सकते हैं और मैं 2 हफ्ते के सीजफायर को मानने के लिए तैयार हूं। और इस तरीके से ट्रंप का भी फेस बच गया, ईरान को भी फेस सेवर मिल गया और पाकिस्तान को क्षणिक वाही मिल गई, लेकिन था वो केवल एक डाकिया, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना ऐसी कोई ताकत है, ना कोई ऐसी फोर्स है, ना कोई ऐसा इन्फ्लुएंस है कि वो इस एग्रीमेंट को एनफोर्स करा सके। तो उसने केवल एक डाके का काम किया, लेकिन जो भी किया उससे कम से कम दुनिया में शांति आई। लेकिन क्या वाकई में शांति आ गई? इस 2 हफ्ते के सीजफायर के क्या मायने हैं? देखिए, इमीडिएट तो ये समझ में आता है कि युद्ध रुक गया। जैसे ही युद्ध रुका, ऑयल के दाम कम आ गए। ब्रेंट ऑयल जिसको हम मानती है पूरी दुनिया, उसके तुरंत क्या कहते हैं 8-10% उसके दाम गिर गए। आज सुबह हर दुनिया में हर देश का जो स्टॉक मार्केट था वो बम्पर चढ़ाई पे चढ़ गया। तो ये तो इमीडिएट फायदे हुए, लेकिन 2 हफ्ते तक हॉर्मुज से भी जहाज आ जा सकेंगे। लेकिन आपको पता है कि ये वही जहाज आ जा सकेंगे जो अभी फंसे हुए हैं, क्योंकि अगर हम ये सोचे कि 2 हफ्ते में हम और ऑयल खरीद लेंगे और गैस खरीद लेंगे तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसमें महीनों लगते हैं। महीना में पहले वो लोड होता है, फिर उसको आने में महीना लगता है, फिर खाली वापस जाता है और फिर भर के आता है, तो इसमें टाइम लगता है। लेकिन ये 2 हफ्ते में कम से कम जितने 16 जहाज हमारे जो बचे हैं, पहले 24 थे अब 16 बचे हैं, वो निकल के आएंगे। तो कम से कम पेट्रोल और डीजल के दाम कम से कम भारत में तो नहीं बढ़ेंगे, और जो आसपास के जो देश हैं जिनका ऑयल फंसा हुआ है वो भी वहां भी इसके लिए उनको एक आराम की स्थिति मिल जाएगी। दूसरा, ये देखना होगा कि अब इनकी बातचीत कैसे आगे बढ़ती है। हालांकि जो 10 तारीख को मीटिंग है वो भी पाकिस्तान में ही है, जिसमें जेडी वांस आएंगे वहां से, और अराची जो इनके विदेश मंत्री हैं वो जाएंगे, और एक जो फॉर्मूला बन रहा है 10 पॉइंट पर, उस पर बातचीत होगी। लेकिन जो दुनिया है वो 2 हफ्ते बाद पहली जैसी नहीं रह जाएगी। जो इस युद्ध से पहले जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, जो खुला हुआ था, जो हर किसी के लिए फ्री था, अब तो वो इस 10 पॉइंट में ही इस बात को अमेरिका ने मान लिया है कि उस पर कंट्रोल ईरान का रहने वाला है। और ईरान कह रहा है कि भैया तुमने मेरा डैमेज कर दिया, अब मैं इस पर टोल वसूलूंगा, और क्योंकि मुझे अपने रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए। दूसरा, ईरान के ऊपर जितने सैंक्शंस लगे थे अभी तक, वो सब उसने हटाने की बात की है। तीसरा, उसने कहा है कि जो मिडिल ईस्ट में जितने अमेरिका के बेसेस हैं, वहां से अमेरिका को हटना होगा और इन देशों से उसकी प्रेजेंस उसको मंजूर नहीं होगी। तो अगर हम पूरे 10 पॉइंट देखें तो इसमें लगता है कि जो जीत है या पलड़ा जो भारी है वो ईरान का हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि दुनिया तो कह ही रही थी ट्रंप से कि भाई ये युद्ध आपने क्यों शुरू किया, ये इलीगल वॉर है, ये आपने ईरान पर थोपा है, और ट्रंप उसमें फंस चुके थे, उनका काफी नुकसान हो चुका था। उसके बाद अमेरिका में इलेक्शन होने वाले थे मिड टर्म, उसमें उनको हार का डर था, तो इसलिए वो इससे निकलना चाह रहे थे। और जहां उन्हें एक पतली गली मिली जिसको हम कहते हैं एग्जिट पॉइंट मिला, वो उससे निकल लिए। तो ये चीज जो है, हर चीज जो इसमें पॉइंट है वो ईरान के पक्ष में जाता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जीत किसी की हुई। आखिर युद्ध में तो किसी की जीत नहीं होती है, सब हारते हैं, और इस युद्ध में तो पूरे दुनिया के लिए मुश्किल थी और हर जगह बर्बादी होने वाली थी। खैर, तो ये 2 हफ्ते तक अब देखना होगा कि आखिर जो 10 अप्रैल से बातचीत शुरू होगी वो कहां तक पहुंचती है, कहां तक ठहरती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इजराइल को पकड़ना पड़ेगा। अगर इजराइल नहीं माना, जो अभी भी लेबनान पर हमला कर रहा था, तो फिर ये जो सीज फायर है ये मुश्किल में पड़ सकता है। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य में देखने वाली बात है। अब ट्रंप क्या बोलते हैं, कितनी अपनी बात पर काबिल रहते हैं, मजबूत रहते हैं, और ईरान का क्या रुख होता है, ये हमें देखने को मिलेगा। लेकिन हमारी यही अपील है, हम ये चाहते हैं कि शांति बनी रहे। जिस तरीके से भारत ने इसमें एक ऐसा रोल रखा कि वो किसी की तरफ नहीं था, शांति के पक्ष में था, हम अभी भी शांति के पक्ष में ही रहना चाहते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।